मुझे बताइएगा, ये योगी आदित्यनाथ तो बहुत बड़े सियासतदान निकल आए, इनके पास लगता है हर सवाल का ऑलरेडी एक जवाब मौजूद। अवतार होगा वो संभल में इस जगह पे सही। होगा। तो चूंकि ये तो हमारी 4000-5000 पुरानी किताबों में इसका जिक्र है। फ्रीक नहीं है। एक दिन पहले वहां पर क्या हुआ जी के दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह खुलकर बोलते हैं और यही बात सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बनती है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ शब्दों के तीर चलाए और सरहद पार जख्म दिखाई दिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। अफसानवी तो मैं नहीं कहता, ये शायद तौहीन हो जाएगी उनके मज़हब की या जो भी वो सोचते हैं। तो एक टेक्स्ट हैं उनके जिनको पुरानस किताबें हैं, आप समझ लीजिए सही। पुराने, तो वो उनको पुरानस कहते हैं। उसमें बहुत सी टेक्स्ट है, मुझे सही नाम उनके याद नहीं आते, लेकिन उसमें ब्राह्मा भी है, ब्राह्मा और भी हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये तो 4-5 हज़ार साल पुराने हैं और उसमें ये जिक्र है, इसमें अल्लाह भला करे, संभल मस्जिद का जी। मुझे उसका नाम भूल गया है, कि जो विष्णु हैं, लॉर्ड विष्णु, उनका 10वां री इनकारनेशन होगा। पुरानस के कोई एक टेक्स्ट होगा, कोई किताब होगी, और वो जो री इनकारनेशन या अवतार होगा वो संभल में इस जगह पे होगा। तो चूंकि ये तो हमारी 4000-5000 पुरानी किताबों में इसका जिक्र है, उस वक्त तो इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये मस्जिद जो है ये तो 1528 में या 26 में बनी, 28 में शायद बनी। तो मुसलमानों को ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए और ये मस्जिद का जो उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ डिस्प्यूट को ख़त्म करें और फिर उसकी तोजी, उसको जो एक्सप्लेन करते हुए जो मुसलमानों को एक बात याद दिला रहे हैं। उनका कहना ये है कि देखिए, मुसलमान हमें यही कहते नज़र आते हैं कि ये सारी जो कायनात है या दुनिया है, ये अल्लाह ताला की ज़मीन है सारी। वो जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ लें। सही। उनके लिए मस्जिद की कोई इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन वैसे तो मैंने बचपन में बहुत मूवीज में देखा है कि जब भी बच्चे खो जाते हैं तो वो कहते हैं जी कुंभ के मेले में खो गए। और अभी जब मैंने सुना कि जी 34 करोड़ के करीब लोग जाएंगे तो मैंने कहा डेफिनेटली अब तो वाकई में 34 करोड़ लोग अगर पहुंचेंगे तो फिर खोना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन पहले शायद और बात थी, पहले मोबाइल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग अगर खो जाते थे तो फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ करता होगा और लोग नहीं मिला करते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मोबाइल है। तो इस वजह से मैं सबसे कहूंगी कि बहुत एहतियात से जाइए आप लोग। जब भी कुंभ के मेले में जो भी फैमिलीज जा रही हैं अपना बहुत ख्याल रखिए और खास तौर पे छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो कि वहां पे, मैंने सुना है कि खाने पीने के भी बहुत स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ होता है और कई जगह पर जो है वो पूजा वगैरह भी हो रही होती है। तो आप लोग अपने किसी भी काम में, चाहे आप जो है वो पूजा कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ खा पी रहे हो, उसमें प्लीज अपने बच्चों को अपने बिल्कुल सामने रखिए कि बच्चे आपको दिखाई देते रहे कि वो कहाँ हैं। इसलिए कि आपके पास तो मोबाइल होंगे, आपके पास कई तरह की चीजें होंगी जिससे बड़े जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उनके पास ये चीजें नहीं होती। और इस तरह के जो मेले होते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड जमा होना होता है कि दुनिया में किसी भी जगह, वहां पे आपको जानते हैं कि ऐसे लोग भी जरूर पहुंच जाते हैं जो कि बच्चे उठाने वाले होते हैं या बच्चों को किडनैप करने वाले होते हैं और इस किस्म की चीजें करने के लिए ये लोग जो हैं घूम रहे होते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों का खास तौर पे बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और उनको अपने सामने ही रखिए। और हरगिज ऐसा नहीं कि आप कोई चीज देखने में मस्त हो गए कि जी हम जो है कहीं शॉपिंग करने लग गए या हम कहीं कुछ खाने पीने लग गए या बातें करने लग गए, गप्पे मारने लग गए, कुछ भी करने लगे और उसमें आपकी नजरें जो हैं वो आपके बच्चों से हट जाएं। ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए कि हमेशा से हम सुनते आए बचपन से कि जी कुंभ के मेले में खो गए, वो कुंभ के मेले में खो गए। वो तो मूवीज होती हैं कि जिसमें मिल भी जाते हैं सब एक साथ गाना गा के, वो भी बड़े होने के बाद। लेकिन
रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। पाकिस्तान में भी जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी किडनैपिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को गायब किया जाता है, और उसमें मैं हमेशा पेरेंट्स को ही जो है जिम्मेवार ठहराती हूँ, रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, क्योंकि वो यकीनन कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं और अपने कामों में और उन चीज़ों में लग के बच्चों को नहीं देखते, जिसकी वजह से अक्सर फेसबुक पे तो खास तौर पे कई ग्रुप ऐसे हैं जो कि उन बच्चों की फोटोज जो है वो शेयर करते रहते हैं और बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, लेकिन पेरेंट्स इस परेशानी से बच सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखें, ख़ास तौर पे किसी क्राउडेड जगह पे जाने के बाद या किसी मेले में, फेस्टिवल में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें, इसलिए कि जो बच्चे उठाने वाले हैं, जो बच्चों को किडनैप करने वाले हैं, उनमें तो कोई